जो लोग अभी तक अगर सुल्तान मेमन फादर सीरीज नहीं देख रहे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सुल्तान मेहमद फातेह सीरीज देख रहे हैं, आज के एपिसोड देखने के बाद उनके जज़्बात, उनकी फीलिंग को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनकी फीलिंग क्या होंगी। यानी इस सारी चीज़ों को लफ्ज़ों के अंदर बयान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आज के एपिसोड के अंदर हमें ये तो पता था कि हमें जंग देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस लेवल की जंग देखने को मिलेगी। यानी हमें यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये खुली जंग होने वाली है एक मैदान के अंदर, यहाँ पर 20 मिनट या 25 मिनट का जंग का सीन देखने को मिलेगा। क्योंकि जंग का सीन फ़िल्माना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और एक एपिसोड 1 हफ्ते के बाद रेडी किया जाता है, तो ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए 20-25 मिनट का जंग का सीन ही देखने को मिलेगा। लेकिन एपिसोड 2 घंटे 24 मिनट का था, जिसके अंदर 50 मिनट जंग का सिर्फ सीन ही था। यानी 50 मिनट अगर हम उस मैदान के अंदर जंग के सीन ही देखते रहे, जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये हमले कर रहे थे, तलवारों के ज़रिए लड़ते हुए नज़र आए, बारूद के ज़रिए लड़ते हुए, एक दूसरे के ऊपर गोले बरसाए जा रहे तोपों के ज़रिए, आग के तीर बरसाए जा रहे थे और जो विजुअल नज़र आ रहे थे और जहाँ पर जिस तरह के वो सीन सारे बनाए गए थे, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के थे। यानी इतना ज़्यादा मुश्किल काम होता है जंग के सीन को फ़िल्माना और यहाँ पर हमें 50 मिनट का जंग का सीन देखने को मिला। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए इस सीरीज़ के डायरेक्टर की, इसकी टीम की जो सारी इन सब चीज़ों को मैनेज करती है, ये जो हमें सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। ख़ासकर आज के एपिसोड के अंदर जो हमें एक सीन देखने को मिला जंग के दौरान, जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि सुल्तान महमद फ़ातेह और व्लाद ड्रैकुला उस जंग के मैदान के अंदर दोनों बैठे हुए हैं और सारी की सारी जंग ख़त्म हो चुकी है। हर तरफ आपको जंग के मनाज़र नज़र आ रहे हैं कि हर तरफ लोग मरे पड़े हुए हैं और ये दोनों वहाँ पर शतरंज खेल रहे होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो हमें इस जंग के सीन के अंदर देखने को मिलती थी थोड़े-थोड़े मिनट के बाद। इस चीज़ का मकसद सिर्फ़ यही था कि जंग के अंदर भी आपको सिर्फ तलवार या अपनी हिम्मत के ज़रिए जंग नहीं जीत सकते, बल्कि आपको मंसूबे बनाने पड़ते हैं। जिस तरह शतरंज के अंदर किसी भी वक़्त खेल पलट सकता है, ऐसे ही जंग के अंदर भी खेल पलट सकता है अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। और ये चीज़ आज के एपिसोड के अंदर वाज़िया देखने को मिलती है। सबसे पहले व्लाद ड्रैकुला ने मंसूबा तो बड़ा अच्छा तरतीब दिया था सुल्तान महमद फ़ातेह को शिकस्त देने का, कि अपने तोपों के ज़रिए हमला करता है उनकी फ़ौजों के ऊपर, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है सुल्तान महमद फ़ातेह की फ़ौज को। काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर उनके सिपाही यहाँ पर शहीद भी होते हैं। लेकिन वो ये बात भूल चुका था कि सुल्तान महमद फ़ातेह हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं, यानी वो आगे की सोचते हैं। वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे थे, इतनी बड़ी कुर्बानी इसीलिए दी गई सुल्तान महमद फ़ातेह की तरफ से, ताकि ये चीज़ कन्फर्म हो सके कि उन्होंने तोपें कहाँ रखी हुई हैं। जब वो तोपें चलाएँगे उसकी जगह वाज़िया हो जाएगी और उसके बाद शारजा जिस काम के लिए मशहूर है वही करता हुआ नज़र आया आतिश। यानी जब उन्होंने अपने गोले बरसाए अपने तोपों के ज़रिए, वो सीन देखने वाला था। किस तरह वहाँ पर सिपाही उड़ रहे थे जब गोले लगते थे और जहाँ पर विजुअल थे, जो न सीन नज़र आते थे वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के थे। ख़ासकर इस पूरी जंग के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसने तो जान ही डाल दी थी इन सब सीन्स के अंदर। ये चीज़ तो हम देखते हुए आए हैं इस सीरीज के अंदर कि जब भी हमें कुछ जंग का सीन देखने को मिलता है तो हमें एक नया बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो सीन का मजा और ज्यादा हो जाता है। और आज के एपिसोड के अंदर भी ऐसे ही किया गया। जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहे थे जब ये लड़ाई के सीन सारे चल रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा मजे के थे। और यहाँ पर गाबोर जो इनका बादशाह था बोस्निया का, उसका काम तो सुल्तान महमद फ़ातेह ने तमाम कर दिया। विदिन सेकंड के अंदर ही उसकी गर्दन को सुल्तान महमद फ़ातेह ने उड़ा कर रख दिया। तो दूसरी तरफ व्लाद ड्रैकुला भी ये बात जानता था कि अगर इस जंग में हमें जीतना है तो सुल्तान महमद फ़ातेह को हर हाल में मारना ही होगा। और उसने वो काम करते हुए नजर भी आया, लेकिन बुज़दिराना तरीके से, यानी पीछे से वार करना चाहता था सुल्तान महमद फ़ातेह के ऊपर ताकि उसको मारा जा सके। लेकिन एन उसी टाइम पर उसका भाई राडो ही सुल्तान महमद फ़ातेह की यहाँ पर जान बचाता है और वो तलवार यहाँ पर सुल्तान महमद फ़ातेह की जगह उसके अपने भाई राडो को लग जाती है। लेकिन यहाँ पर राडो मरेगा नहीं, जख्मी जरूर हो चुका है, लेकिन वो जख्म इतना गहरा नहीं है कि वो यहाँ पर मर जाएगा। और इसके बाद जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे कि सुल्तान महमद फ़ातेह और व्लाद ड्रैकुला अपने आमने सामने होंगे, इनके दरमियान हमें लड़ाई देखने को मिलेगी, वो चीज हमें देखने को मिली। और इनके दरमियान जो लड़ाई
लड़ाई का सीन था काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। वो चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और फिर लास्ट मोमेंट पे जाके जिस वक़्त व्लाद ड्रैकुला को सुल्तान महमद फ़ातिह उसी के चाकू के वार से ज़ख्मी करते हैं और वहाँ पर सिर्फ़ सुल्तान महमद फ़ातिह, मोहसिन और व्लाद ड्रैकुला मौजूद थे। यानी यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला का काम तमाम करने ही वाले थे कि एपिसोड का इख्तिताम कर दिया गया। ये चीज़ तो हम जानते हैं कि तुर्की सीरीज़ वाले इस तरह का सस्पेंस डाल कर ही एपिसोड का इख्तिताम करते हैं ताकि लोग वेट करें इसके आने वाले एपिसोड का। लेकिन यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला मरेगा नहीं। यहाँ पर एक और उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। व्लाद ड्रैकुला खुद तो एक शैतान है ही, लेकिन एक शैतान और भी मौजूद है जो कि मलका कतरीना है। मुझे तो यही लग रहा है कि मलका कतरीना ही यहाँ पर आएगी और वही आकर यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला को बचा कर लेके जाएगी। लेकिन जैसा कि इस जंग के अंदर पता सुल्तान महमद फ़ातिह के हक में आई है, उनके नसीब में आई है, तो एक फ़ातिह की शक्ल में बोस्निया के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर हंगरी की फ़ौज भी ख़त्म हो चुकी है, इफ़्लाक की भी फ़ौज ख़त्म हो चुकी है और जो बोस्निया की अपनी फ़ौज थी वो भी यहाँ पर शिकस्त खा चुकी है। अब कोई फ़ौज मौजूद ही नहीं है बोस्निया के अंदर, तो एक फ़ातिह की शक्ल में सुल्तान महमद फ़ातिह बोस्निया के अंदर जाने वाले हैं। और आज के एपिसोड के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा गमगीन सीन लगा मुझे, वो था सुलेमान के हवाले से। इससे पहले हमें हर वक़्त ही गुस्सा आता था सुलेमान के ऊपर और हम यही चाहते थे कि इसका काफ़ी ज़्यादा इबरतनाक अंजाम हो, लेकिन इस तरह का अंजाम हमने कभी नहीं था सोचा। पहले तो व्लाद ड्रैकुला उसकी कैद से आज़ाद होता है, उसकी कैद से आज़ाद हो जाने के बाद उसको कुत्तों की तरह मारता है, मार-मार के उसका बुरा हाल किया और फिर कुत्ते का पट्टा उसके गले में डाल के उसको घसीटता हुआ उस ज़िंदान में लेकर आता है और फिर कुत्तों के साथ ही उसे उस ज़िंदान के अंदर उसने बंद कर दिया है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा डरने वाला था कि जिस तरह वो सारा सीन दिखाया गया। यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल कर दिया है व्लाद ड्रैकुला ने सुलेमान का। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसा कि सुलेमान ने वार ड्रैगन को बता दी कि तुम्हारे ड्रैगन को भी यहाँ पर सुल्तान महमद फ़ातिह ने नहीं बल्कि व्लाद ड्रैकुला नहीं मारा था, तुम्हारे साथ भी वो ये सभी करेगा जो आज मेरे साथ कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ड्रैगन इसकी मदद करे यहाँ से इससे भागने में। अगर इसकी मदद नहीं करता तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है सुलेमान का। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गलती की सुलेमान ने, यहाँ पर उसने ये भी बात बता दी कि एरना ने भी मेरी मदद की थी तुम्हें पकड़ने के अंदर। अब जब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दोबारा वो इफ्लाक के अंदर आएगा व्लाद ड्रैकुला, तो पता नहीं उस बेचारी एरना के साथ वो क्या करने वाला है। यानी यही अंजाम देखकर सुलेमान का हम डर चुके हैं, तो एरना का पता नहीं वो क्या हाल करेगा। बाकी ये वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के एपिसोड के अंदर ये जंग का सीन आपको देखकर कैसा लगा और कौन सा सीन सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब था, जिस सीन को आप दोबारा भी देखना चाहेंगे। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।